Assalamualaikum. My name is Dr. Samina Qureshi, and I'm practicing dermatology and aesthetics in Clifton Block 2 since 10 years. आज हम according to weather or according to my clients which are asking me questions on Instagram and Facebook कि डेंड्रफ की कोई होम रेमेडी बता दें, क्योंकि डेंड्रफ पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्यों है। डेंड्रफ जो होता है उसमें मल्टी फैक्टोरियल एक कंडीशन है, स्किन कंडीशन है या डिजीज़ भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये सब लोगों को नहीं होता डेंड्रफ। इसमें जेनेटिक फैक्टर भी है और इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं। तो ये होता इस तरह से है कि हाइपर सिबोरिया यानी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है जिनकी, उनमें ये डेंड्रफ बनता है। और सुपरएडेड इन्फेक्शन, क्योंकि ऑयल पर सरवाइव करता है, पैरासाइटिक जैसे हम कहते हैं फंक्शन होता है फंगल का, तो वो जहाँ अपना फूड देखता है तो वहाँ पर वो, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लोरा हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरियाज भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं फंगल, लेकिन वो बॉडी में तब तक आपको प्रॉब्लम नहीं करते जब तक आपका इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस आपका अच्छा होता है बॉडी का। तो जैसे ही आपको सिबोरिया होता है तो उसके साथ आपका फंगल इन्फेक्शन भी आ जाता है, और ये दोनों चीज़ें मिलकर न फ़कत एक फ्लैकीनेस और इचिंग इची स्कैल्प हो जाता है। उससे क्या है कि अगर आप उसको ख़ारिश कर रहे हैं तो उसके जो फ्लैक्स निकलते हैं तो वहाँ पर फिर कभी कभी ब्लड भी निकल आता है, फिर आपका इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो वो कंडीशन एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर कोई होम रेमेडी सजेस्ट नहीं करूँगी। आपको डेफिनेटली जो भी आपके करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक है तो आप वहाँ जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं। इसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ या अश्योरेंस दे सकती हूँ कि डेंड्रफ का इलाज बिल्कुल महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलना पड़ता है क्योंकि इसमें रिकरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप का ठीक हो गया डेंड्रफ और आपने ट्रीटमेंट आधे में उसको छोड़ दिया तो वो दोबारा भी आ सकता है। तो यू शुड गो विद द एडवाइस ऑफ डॉक्टर कि इसको कब तक करना है, और जब तक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट स्टॉप नहीं करता आप अपनी तरफ से इसको स्टॉप नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं होम रेमेडीज़। तो होम रेमेडीज़ वर्क करती हैं जब आपको माइल्ड काइंड ऑफ डैंड्रफ हो, कि हल्की सी फ्लैकीनेस है या हेयर फॉल है, या तो नहीं है या तो है बहुत माइल्ड है। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और अगर बहुत थोड़ा सा हेयर फॉल है और बहुत कम आपका डेंड्रफ बन रहा है बालों के अंदर, ये दोनों जेंडर्स में होता है, मेल फीमेल दोनों ही अफेक्ट होते हैं, लेकिन मेल्स में ये ज़्यादा कॉमन है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें ख़तरा होता है वो ये होता है कि ये अगर हर साल हो रहा है या ख़त्म नहीं हो रहा तो ये बालों को आहिस्ता आहिस्ता गिराना और फिर फाइनल जो पिक्चर आती है वो बॉल्डनेस की तरफ ले जाता है। तो इसको आप इतना लाइटली ना लें, अपने बालों का बिल्कुल ख़याल करें। और बाल भी एक इंसान की पर्सनालिटी की एक खूबसूरती है, तो उसके हिसाब से लड़कों को भी चाहिए कि डेंड्रफ को लाइट ना लें, और बाल गिरते हैं तब भी आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ। और इस डर से कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे एक्सपेंसेस। आप ट्रीटमेंट प्लीज़ इसकी करवा सकते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट पे जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, अब होम रेमेडीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो होम रेमेडीज़ में मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, उसको थोड़ा सा गरम करें, और गरम करने के बाद उसको बालों की जड़ों में लगा के हल्का सा मसाज करें, कम से कम 10 से 15 मिनट। उसके बाद उसको ओवर द पीरियड ऑफ नाइट नहीं रखना है, क्योंकि इससे आपके हेयर फॉलिकल्स के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने का डर होता है या उसके चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से आप ओवर द नाइट कोई सा भी तेल आप लगाएं, ओवर द पीरियड ऑफ नाइट ना लगाएं। 1 घंटा भी लगा सकते हैं और मैक्सिमम 2 आवर्स आप इसको लगा सकते हैं। तो 2 घंटे आपने मसाज करना है। उसके बाद कोई भी सोडियम फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू जो है आप ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप ख़रीद कर वो अपने सर उससे आप वॉश करेंगे आफ्टर 2 आवर्स। और दूसरी बात ये है
कि आप अगर उससे भी आपको लगता है कि इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा, तो एक और एडिशन आप इसमें कर सकते हैं कि आप इसमें जो ऑयल आपने कोकोनट लिया है उसको नीम गर्म करना है और उसमें चंद कतरे आपने लेमन के ऐड कर देने हैं। तो उससे भी उसको भी आपने इसी तरीके सेम तरीके से जड़ों में लगाना है और एंटी डैंड्रफ शैम्पू से उसको वॉश कर देना है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि डेली शैम्पू करना, जो लोग भी डेली शैम्पू करते हैं उनके लिए बेहतर है कि वो अल्टरनेट शैम्पू करें यूज़ बालों में। एक दफ़ा विदाउट शैम्पू जो है वॉश कर सकते हैं बालों को, लेकिन अल्टरनेट करना इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल को भी वो रोकेगा। तो इस तरह से आप डैंड्रफ को कोप अप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको और कोई इससे रिलेटेड इशू है, क्योंकि कभी कभी डैंड्रफ ना फेस पर आ जाता है, उसको हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। वो आईब्रोज़ में भी आपको फ्लैकीनेस नज़र आएगी, नोज़ के अराउंड भी नज़र आएगी, आपको चीक्स पर भी उसकी नज़र आएगी, आंखों में भी वो चला जाता है। तो इट इज़ अ सिवियर फॉर्म ऑफ द डैंड्रफ, जिसको हम फिर स्किन पर आता है तो सिबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, और बालों में होता है तो उसको हम सिबोरिया कहते हैं। तो इस तरह की कोई कंडीशन आपकी आती है तो यू शुड गो एंड कंसल्ट विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच।